अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी ऐसी देने वाला हूं जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है, और एक काफ़ी अच्छी अपडेट आ रही है जो कि विजिट वीज़ा के हवाले से है, और भी कुछ इससे मिलती जुलती अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है पकड़े जा रहे हैं। फिलहाल अभी जो है चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन उससे ही रिलेटेड एक अपडेट और आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी चाहे वो रोड पर काम करते हों या किसी भी तरीके से कुछ भी काम करते हों, लेकिन उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, अभी जो टीचर के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। अभी जो है 12 टीचर को रोका गया है जो क्या स्कूल में एंट्री उनको नहीं दी गई है। उसका रीज़न है क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन जो थी वो कंप्लीट नहीं की हुई थी। अब उनको जैसे ही वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में जो है उनको एंट्री मिलेगी, और उसके बाद में जो है वो टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स वगैरह को पढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं किया है तो वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लें, उसके बाद में ही आपको एंट्री मिलेगी। उसके बाद अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही निकल के, 125 जो है लोगों को पकड़ा गया है, और जिसमें कि 68 गाड़ियों को जब्त किया गया है। और ये वो लोग हैं जो क्या कहीं पर भी कुछ भी जो है उल्टा सीधा काम वगैरह करते थे, या कोई भी पार्किंग वगैरह या किसी भी तरीके से उल्टी सीधे चीज़ों को करते थे, और इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। और इनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो क्या बिना लाइसेंस के गाड़ी ड्राइविंग करते थे, यानी कि हर तरह का इनमें उल्लंघन है। और ये जो है रोड पर एक अभियान चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, और एक जो इनकी तरफ से मिलाकर जो है अभियान वगैरह चलाया गया, तो लोगों को इसमें भी गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग तरीके से जो है वो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ध्यान रखें, छोटी सी भी गलती आपको हो गई तो वो महंगी पड़ सकती है, बिल्कुल भी गलती ना करें। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी अच्छी है, और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अगर आप एक कमर्शियल विजिट वीज़ा पे जो है कुवैत के अंदर रहते हैं, आप जो है अभी भी फ़िलहाल में वहीं पे हैं, तो आपके लिए ये बेहतरीन अपडेट है। क्योंकि पहले क्या था, आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी जो है आप अपने वीज़ा को वर्क वीज़ा में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि किसी भी वीज़ा में आप ट्रांसफ़र करना चाहें तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है उन लोगों के लिए जो लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, यार कब हमें ट्रांसफ़र करने के लिए मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो कमर्शियल विजिट वीज़ा को आप ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक भाई का यहाँ पे कमेंट आया था, और जिसमें कि वो शायद इंडिया में है। अभी उनको ये मालूम नहीं है कौन सा वीज़ा क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने पूछा था 18 नंबर वीज़ा पे क्या होता, 20 नंबर वीज़ा पे क्या होता, 22 नंबर वीज़ा पे, 23, 24, ये सारे वीज़ा पे इन पर होता क्या है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हर वीज़ा अलग अलग तरीके का रहता है, जिसमें कि अगर आप काम करने के लिए जाएंगे तो काम करने वाला आपका वीज़ा अलग रहेगा, जो वर्क वीज़ा बोलते हैं, जिसको जहाँ पे आप जाने के बाद में जो है कुवैत में काम वगैरह कर सकते हैं। और एक विजिट वीज़ा होता है जिस पे आपको घूमने फिरने के लिए, टूरिस्ट वीज़ा घूमने फिरने के लिए सिर्फ होता है, आप उस पे जाके वहाँ पे काम नहीं कर सकते। और एक होता है जो स्पॉन्सर कफिल वगैरह करते हैं, जो जिस बंदे को कोई भी बंदा अगर उसको बुला रहा है तो सिर्फ वही बंदा जो है उससे काम ले सकता है, दूसरा कोई भी बंदा काम नहीं ले सकता, जिसको हम 20 नंबर बोलते हैं, जो क्या खादम भी बोलते हैं। तो 18 नंबर वीज़ा आपका वर्क वीज़ा हो गया, 20 नंबर आपका जो खादम वाला हो गया, 22 नंबर और जो है 23, 24 नंबर ये जो आपका स्टूडेंट्स वीज़ा और आपका फैमिली वीज़ा, ये सारे जो है आपके वीज़ा हो जाते हैं। तो इसमें आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, उनका फैमिली का वीज़ा अलग होता है। आपका स्टूडेंट्स जो पढ़ाई वगैरह करते हैं बच्चे, उनका वीज़ा अलग होता है। तो ये सारे वीज़ा अलग अलग तरीके के रहते हैं, जिसमें कि आप कुछ वीज़ा पे काम भी कर सकते हैं और कुछ वीज़ा पे काम नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे वीज़ा के बारे में आपको थोड़ा बहुत जो है नॉलेज मिला होगा। अगर आप इन फ्यूचर कुवैत में आना चाहते हैं या फिर कुवैत में आप रहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से वीज़ा पे हैं, क्योंकि आप कमेंट करके बताएंगे तो दूसरे लोग आपका कमेंट देखेंगे जो इंडिया में रहते हैं या फिलहाल में वहीं पे रहते हैं, तो उनको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा इसके बारे में। तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा और मुझे बताइए अभी फिलहाल में आप कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में नहीं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आज निकल के एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से, और जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है अलग अलग
कंट्रियों के लिए, अलग अलग जगहों के लिए जो है फ़्लाइट ओपन कर दी गई है। और इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट है जो चल रही हैं, डायरेक्टली भी चल रही हैं, इनडायरेक्ट भी चल रही हैं, और जिसमें कि एयर बबल वंदे भारत मिशन एग्रीमेंट के तहत भी चल रही हैं। तो यानी कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जो है एक ट्वीट किया है, तो इसमें बताया है कि अगर आपको जो है फ़्लाइट सिंगापुर के लिए, सॉरी बहरीन के लिए फ़्लाइट आपको चाहिए तो बहरीन के लिए भी आपको मिल जाएगी। 5 अक्टूबर की है, 26 की है, और आप जो है इसको बुक भी कर सकते हैं। तो अगर आपको बहरीन जाना है तो आप जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे के कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। एक बंदे की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2439 की। 56 जो है नए केसेस आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा कम केसेस हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल में 56 हैं। टोटल केसेस की बात करें यहाँ पे 4,11,180 की 84 रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी हो चुकी हैं 4,07,908 की 16,399 नई टेस्टिंग की गई हैं। अगर टेस्टिंग देखी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। तो अगर आपने टेस्टिंग वगैरह नहीं कराई है, कोरोना वायरस का टीका वगैरह नहीं लिया, यानी कि वैक्सीन नहीं ली है, तो आप ज़रूर जो है रजिस्ट्रेशन करें, वैक्सीन लें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इन फ्यूचर कहीं पे भी सफ़र करना चाहें तो सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और क्लियर करना चाहूँगा, बहुत सारी अफवाहें इससे रिलेटेड आपको मिले होंगे सुनने के लिए कि आपने वैक्सीन ले ली तो आपकी ज़िंदगी 2 साल है, आपने वैक्सीन ले ली तो आपकी ज़िंदगी 10 साल है। इस तरीके से बहुत सारे मेरे पास में मैसेज लोग डालते हैं कि इसके बारे में क्या सच्चाई है क्या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरीके से नहीं है कुछ भी। कि देखिए आप खुद ही सोचिए कि एक दवाई बन जाए और उसके अंदर जो है आपकी ज़िंदगी कैद कर दी जाए कि आप इससे ज़्यादा नहीं जी सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी जो है नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिएंगे तब तक ही जब तक जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा। और ऐसा होता तो आप खुद सोचें कि पूरी दुनिया पागल है क्या। अगर एक कंट्री होती तो हम सोच सकते थे हाँ कि भाई ये कंट्री है, ये कुछ ना कुछ इस तरीके से चक्कर चल रहा है, तो ये एक कंट्री इस तरीके से वैक्सीन लोगों को दे रही है और इसका कुछ ना कुछ प्लान होगा। लेकिन आप खुद सोचिए हर कंट्री जो है इस चीज़ को अलाउ कर रही है, WHO ने इसको अलाउ किया है, हर कंट्री में जो है लोग लगवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप इन मैसेजों पे जो है गौर न दें, इनको इग्नोर करें। और दुनिया है इसका काम, लोग कहते हैं, मुझे भी कमेंट आप देखिए बहुत सारे भाई बंधु हमारे ऐसे हैं जो कि उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं, लेकिन मैं उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। मैं ओके करके लिख देता हूँ, ओके भाई ठीक है। भाई जो बंदा जैसा होता, जिसकी सोच वैसी होती है, वैसे कमेंट भी करता है, वैसे ही उसको कोई ना कोई सामने से नॉलेज भी देता। तो आप जो है ऐसे मैसेज को इग्नोर किया करें और जो है वैक्सीन का जो है काम ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर आपको एंट्री करनी है किसी भी देश में कहीं पर भी, तो आपके लिए वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। और कोई भी एक दवा के अंदर आपकी ज़िंदगी कैद नहीं कर सकता कि आप सिर्फ 2 साल जिएंगे या फिर 10 साल जिएंगे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आईसीयू के केसेस की। तो 16 आईसीयू में केसेस हैं और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 833। तो ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट थी और टोटल जो टेस्टिंग हो चुकी है 40,50,151। कोरोना से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो मैंने आपको अभी बीच में जिक्र किया, भाई वैक्सीनेशन के हवाले से जो अफवाहें चल रही हैं, तो आप 151 पे कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं और ऐसी अफवाहों में ना आए तो बेहतर रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, अगर आपके पास में कोई भी लिंक वगैरह आता है, यानी कि कोई भी आपके पास में मैसेज आता है और आपसे कहा जाता है कि आप इस मैसेज पे क्लिक कीजिए और आपको जो है फिर उसके बाद में एक पेज खुलता है और आपको बोलता है कि ये आप फॉर्म भर दीजिए और आप ये जीत जाएंगे वो जीत जाएंगे, तो ऐसे मैसेज से बचें, क्योंकि ऐसा मैसेज आपको फ्री में कोई भी चीज़ इस तरीके से प्रोवाइड नहीं की जाती है। बस ये ज़रूर है कि आपने अगर अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी और ऐसे लिंक पे क्लिक करके, तो आपका जो है बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, आपके जो बायोडाटा आपके फ़ोन के अंदर जो भी है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो आपकी लीक हो सकती है, या फिर आपका जो पूरा फ़ोन है वो हैक हो सकता है। तो ऐसी जानकारी या ऐसे लिंकों से बचें और इस तरीके से कोई भी लिंक आता है तो आप उसको छोड़ दें। और सबसे मेन चीज़ है, लिंक जो आता है ना, आप जब उस पर देख लीजिए, जब आपके पास में आए लिंक तो HTTPS, अगर ऐसे लगा हुआ नहीं है तो फिर बिल्कुल ही क्लिक नहीं करना, और ऐसे लगा हुआ है तो आप एक बार जाकर देखें, और अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगता है तो नहीं देना है। लेकिन HTTPS नहीं है तो बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी है। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।